अच्छा, एक मैं थोड़ा एक्टिविटी पर आता हूँ। आजकल बहुत ट्रेंड में है 10,000 स्टेप्स चलना। जब से स्मार्ट वॉचेज आई हैं, डिजिटल वॉचेज आई हैं, तब से 10,000 स्टेप्स, अगर कोई अरे अच्छा मेरे 10,000 स्टेप्स हो गए, यानी कि मैं ठीक है, मेरा आज का पूरा एक्टिविटी कोटा पूरा हुआ। क्या 10,000 स्टेप्स को लेकर जो कहा जाता है वो एक मिथ है, या ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड स्टडी है कि भैया इतना तो चल ही लो? जी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट ज्यादा रेलेवेंट है इसमें। मैं एक किताब पे काम कर रहा था, उसका टाइटल मैंने रखा था बॉर्न टू मूव। ओके। उसमें वॉकिंग और इसके ऊपर बहुत बेनिफिट्स वो दिखाए गए थे। देखिए 10,000 स्टेप्स अ डे पहले तो कोई रिसर्च वो नहीं है, अब उस पर रिसर्च अच्छी हुई है। वो स्टार्ट कहाँ हुआ था? देयर वाज अ शू कंपनी इन जापान। उन्होंने जो आपके स्टेप काउंटर्स होते हैं बेसिकली, उनके बेसिस पर बोला कि भाई अगर आप 10,000 स्टेप्स चलते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम उसको, उस समय रिसर्च नहीं थी, लेकिन आज की डेट में जब उस पर प्रॉपर रिसर्च हुई तो उन्होंने बोला कि ऑन एन एवरेज अगर एक इंसान 8 से 10,000 स्टेप चल रहा है तो ये ऑन एन एवरेज बहुत अच्छी फिगर है। तो ये गलत नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि नहीं, लेकिन आज की डेट में ये बहुत रेलेवेंट फिगर है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो 8 से 10,000 स्टेप या ज्यादा बिल्कुल चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन ये हर एक पे अप्लाई नहीं होता है। काफी सारे लोग जो हैं वो इतने स्टेप्स चल नहीं पाते, बहुत सारे। तो उन्होंने ये भी बोला भाई अगर आप एल्डरली हैं, आप बीमार हैं, कोई और रीजन है, तो 6 से 8,000 स्टेप कोशिश करिए, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाइए। दिस इज हाउ इट इज, बट इट्स नॉट अ रॉन्ग फिगर। अगर आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात। ठीक है, आपकी इस बात से इतना तो मैं समझ गया कि भाई 10,000 स्टेप्स चल रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। अब एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी फिटनेस के लिए, नॉट फॉर बॉडी बिल्डिंग और नॉट फॉर मसल, मैं ये पूछूं कि ट्रेडमिल इज बेटर, साइकिलिंग इज बेटर, या आप वेट लिफ्टिंग करिए वो ज्यादा बेहतर है, जस्ट फॉर फिटनेस? सो पहली चीज तो लेट्स डिफाइन फिटनेस। इंडियन आइडियोलॉजी में फिटनेस की कोई डेफिनेशन नहीं है जी, राइट। लेकिन अगर हम प्रॉपर फिटनेस की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ जो है वो हर एक फिजिकल एक्टिविटी का बेस है। ओके। अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं तो आप नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में भी सफर करेंगे, और एज अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो भी सफर करेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सारी एक्टिविटीज का बेस माना जाता है। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा जो लोग मेरे से पूछते हैं इस बारे में कि यार हमारे तो दादाजी जो थे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते थे, वो रोज करते थे। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। पहली चीज, आपकी मसल्स ब्लाइंड है। आपकी मसल्स के ऊपर अगर मैंने 20 किलो वेट दिया, उसको ये नहीं पता ये 20 किलो कहां से आ रहा है। आप वो जिम में 20 किलो डंबल से आ रहा है, रॉड से आ रहा है, मैंने बोरी उठाई हुई है, कोई मैंने किसी इंसान को उठाया हुआ है, आपकी मसल्स के ऊपर 20 किलो वेट है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जो रेगुलर लाइफ थी उसमें उनका वेट उठाना इतनी सारी चीजों में था, ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड बहुत थी, लेकिन वेट बियरिंग एक्टिविटीज थी। बिल्कुल। अब एग्जाम्पल, आपके यहां से मार्केट 5 किलोमीटर दूर है, पहले ऐसा ही होता था। मुझे वहां से आटा लेकर आना है या चावल लेकर आने हैं, 5 किलो 10 किलो की बोरी है, कैसे लेकर आऊंगा मैं? साइकिल तो थी नहीं, पैदल। तो 10 किलो आटे की बोरी अगर मैं किसी इंसान को आज दे दूं, उसे कोई जिम की जरूरत नहीं। लेकिन क्या हम वो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आटा कैसे निकालते थे? चक्की पीसते थे। कोई पीस के देखे, पता लगा स्ट्रेंथ कैसे लगती है। कुएं से पानी निकाल के देखे, बाल्टियां उठाकर जो टेरेस के ऊपर लेकर जाए, वहां पर निचोड़े कपड़े को पता लगेगा कैसे फोरआर्म्स यूज होते हैं। ये चीजें खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। तो लेकिन ह्यूमन बॉडी सेम है। तो वो जो मसल लॉस हमारा एज के साथ होता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए ये एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अब हम एक जगह पे करते हैं, वो जिम है। जिम इज जस्ट अ प्लेस जहां पे आप फोकस तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पाते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सेकेंड नंबर पे आता है अगर आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं, उससे बेटर कुछ नहीं। प्लेइंग अ स्पोर्ट अगर खेल सकते हैं, प्लीज प्ले अ स्पोर्ट, कोई भी विगरस स्पोर्ट, ठीक है। विगरस में कोई बैडमिंटन, वॉलीबॉल, आपको फुटबॉल पसंद है, बास्केटबॉल, क्रिकेट नहीं, इट्स नॉट अ विगरस स्पोर्ट, ठीक है। एनी विगरस स्पोर्ट जहां आपको पसंद है, बैडमिंटन, स्विमिंग, यस स्विमिंग, एग्जैक्टली, वे यू कैन रियली पैंट, जहां थकान हो, आपको लगे पसीना आ रहा है, थकान हो रही है। उसके बाद थर्ड आती है जो अगर कुछ नहीं कर पा रहे, वैसे तो कर तो सब पाते हैं, करना नहीं चाहते, दैट इज वॉकिंग। कम से कम वॉक या साइकिलिंग आप जरूर करें। ट्रेडमिल इज द लास्ट ऑप्शन। अगर आप जिम, और मैं लोगों को यही कहता हूं, तुमने जिम ट्रेडमिल के लिए ज्वाइन करा है, करना चाहते हो करो, मुझे मनाही नहीं है जी। लेकिन यू आर पेइंग, अगर जिम में फीस दे रहे हो, दैट इज टू यूज अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इक्विपमेंट। वहां पे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मसल लॉस रोकने के लिए लोग ट्रेडमिल पे चले जा रहे हैं। ठीक है, चल लो, लेकिन फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला पार्ट उसे जरूर करो। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले वेट लॉस के लिए गूगल पे पढ़ा कि आप मॉर्निंग में उठिए, गुनगुने पानी में, ल्यूक वाटर में आप थोड़ा सा नींबू डालिए, थोड़ा सा शहद डालिए, और एक ये ड्रिंक मुझे मिली, एक डिटॉक्स ड्रिंक, एक और तरीके की थी वो मिली, और एक था कि वो आप चिया सीड्स लाइए, उनको भिगोइए, सुबह सुबह पी लीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेट की चर्बी ऐसे पिघलेगी जैसे मतलब आपने आग के आगे कुछ रख दिया।
ये सब मिथ है या सच है? मैंने एक बार YouTube पे अपने चैनल पर एक ऐसे कुछ वीडियोस को एक्सपोज किया था, तो अब उसमें क्या वीडियोस आती हैं, एक वीडियो आएगी इस ड्रिंक से 10 किलो वेट लॉस, दूसरी ड्रिंक से इतना, इस चीज से इतना। तो मैंने कहा तुमने 20 वीडियो बनाई है, इस हिसाब से तो मैं 6 महीने में गायब हो जाऊंगा, क्योंकि वेट लॉस तो 10-10 किलो का खत्म हो गया, लेकिन हो किसी का रहा नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारा ये एब्सोल्यूट फेक वो है। क्या ये हेल्प करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन वेट लॉस में कोई हेल्प नहीं करते। ओके। देखिए क्या होता है, सुबह सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत अच्छी हैबिट है, अपने को हाइड्रेट करना। बिल्कुल। आपका स्टमक भी बेटर है, क्लियर होता है, मोशन अच्छी आती है, एसिडिटी लेवल्स कम होते हैं। जब उसमें हम ये चीजें ऐड कर देते हैं जैसे नींबू, शहद, मेथी, अजवाइन या आंवला का पानी या गिलोय या ये सारी चीजें अल्टीमेटली जो हर्ब्स हैं ये सारे के सारे आपको एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे अच्छे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं खाली पेट। तो जब आंवला बोलते हैं आंवला जूस पियो, क्यों खाली पेट बोला जाता है? बिकॉज विटामिन सी खाली पेट बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है। ओके। तो इसलिए सुबह सुबह आप ये सारी ड्रिंक्स अगर ले रहे हैं बिल्कुल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि इससे मेरा वेट लॉस हो रहा है, नहीं, आपका पेट साफ होना वेट लॉस नहीं होता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन से आपको प्रॉब्लम और इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रही है, वो अलग चीज है, लेकिन वेट लॉस इससे कहीं लिंक नहीं है। अच्छा, ब्लैक कॉफी के लिए भी कहा जाता है कि भाई ब्लैक कॉफी पियो और उसके बाद आपकी बॉडी अंदर से इनर लेवल पर इतना हीट अप हो जाती है, उसके बाद आप दौड़ लगा दीजिए, इससे भी कम हो जाएगा। ओके, इसमें ट्रूथ है। सो ब्लैक कॉफी में जो रीजन फॉर वेट लॉस इज कैफीन। ओके। लेकिन वो एक कप ब्लैक कॉफी से एकदम नहीं होगा। यू नीड टू हैव, जो फिगर है अगेन हाउ मच कैफीन यू नीड इज 3 to 6 mg पर kg बॉडी वेट ऑफ कैफीन आपको चाहिए। यानी 3 to 6 मतलब अगर मैं 3 भी लेके चलूं, लेट्स से तुषार का वेट 70 kg है, तो आपको कम से कम 200 mg कैफीन रोज चाहिए। यानी कम से कम 2 से 3 कप ऑफ गुड स्ट्रॉन्ग कॉफी, तब आपको वेट लॉस का क्या बेनिफिट। ज्यादा कॉफी पीना इंजूरियस भी है? वो ज्यादा की भी लिमिट सेट है। सो वर्ल्ड ओवर जो लिमिट मेडिकली सेट करी गई है वो कैफीन की है, कॉफी की लिमिट नहीं होती। ओके। कैफीन की लिमिट इज 400 mg पर डे। इससे ज्यादा भी लोग लेते हैं, लेकिन जनरली मैक्सिमम लोगों को बोला जाता है इससे ऊपर आप ना जाए। ओके। 400 mg का मतलब हो गया अराउंड 4 से 5 कप ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी या 5 कैन ऑफ रेड बुल। बहुत रेयर है कि ऐसा लोग करते हैं, तो इतना कोई नहीं जाता। लेकिन लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई, अगर लोगों को नहीं पता, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ड्रिंक इन दी वर्ल्ड इज ब्लैक कॉफी और कॉफी। ओके। इट्स वेरी हेल्दी, वेरी वेरी हेल्दी। इतनी हेल्दी ड्रिंक है लोग सोच नहीं सकते कॉफी। तो सबको अपनी चाय अपनी बाकी की चीजों को रिप्लेस कर देना चाहिए ब्लैक कॉफी से? नहीं, चाय के अपने बेनिफिट्स हैं। ओके। बिल्कुल चाय के, देखिए प्रॉब्लम चाय कॉफी में नहीं है। चाय कॉफी अपने में बहुत हेल्दी बेवरेजेस है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हाई अमाउंट में है। ओके। इनफैक्ट कॉफी इज कंसिडर्ड अ मेडिसिन फॉर द लिवर। किसी को लिवर कैंसर है, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, कॉफी इज गिवन। इट्स सो गुड। कॉफी इज वेरी गुड फॉर हार्ट, वेरी गुड फॉर ब्रेन, वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स। बहुत बेनिफिट कहते हैं मॉर्निंग में फर्स्ट आपको सबसे सुबह सुबह खाली पेट कॉफी नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी हो सकती है। नहीं, ये भी गलत है। तो I'll tell you the myth. So ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, मैं हमेशा नहीं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नहीं, इसमें कुछ ट्रूथ है, मैं बताता हूँ क्या होता है। मैं पर्सनली खुद कुछ चीजों से एलर्जिक हूँ। ओके। मैं एग से एलर्जिक हूँ, मैं एग्स नहीं खा सकता। ओके। मैं कोकोनट से एलर्जिक हूँ। ओके। और मैं वॉलनट से एलर्जिक हूँ, और इतना एलर्जिक हूँ कि अगर ये थोड़ा सा मेरे मुंह में चला जाए, किसी मुझे पता ना हो, तो मेरे को एकदम रिएक्शन होता है। कई बार मैं हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ। ओके। लेकिन क्या ये तीनों खाने खराब हैं या मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है? तो इसलिए जब हम फूड्स की बात करते हैं तो एसिडिटी प्रॉब्लम्स कई लोगों को कुछ फूड्स के साथ होती है। कॉफी जो है वो नेचर में एसिडिक है। Okay. मैं खुद सुबह खाली पेट कॉफी पीता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई ड्रिंक गुड स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो, मैं प्रॉपर मशीन है। ओके। ठीक है, अभी मेरी ब्रांड लॉन्च हुआ है कॉफी का। Okay. अपना मेरी कंपनी लॉन्च That's कर, good. सो आई हैव माय ओन कॉफी। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कई लोगों को होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। तो ये बोला जाता है अगर आपको हो रही है तो फिर आप खाली पेट मत लीजिए, या उसमें थोड़ा दूध ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज सुबह लेने में कोई इशू नहीं है। गो टू यूरोप, आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, फर्स्ट थिंग दे हैव इज कॉफी। इनफैक्ट यूरोप में तो इट्स अ ब्यूटीफुल कल्चर। यू गो टू फ्रांस, इटली, जर्मनी, वहां पे क्या करते हैं, इटली में खासकर, वो घर से निकलेंगे रेडी होके, सबसे पहले दिल गो टू अ कॉफी शॉप, वहां पे बैठकर कॉफी नहीं पीते। ओके। वो सीधा €1 देंगे, एस्प्रेसो, सिंगल एस्प्रेसो या डबल शॉट जिसे डोपियो कहते हैं, वो लेंगे, 2 में पिया, थोड़ा पानी होता ताकि मुंह स्टेन ना हो, दांत, पानी पिया एंड वॉक। दिस इज कल्चर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंड दे वेरी हेल्दी, मच हेल्दियर देन मोस्ट पीपल इन इंडिया। और दूध वाली कॉफी अगेन सेम। सो अगेन दिस इज अ मिथ। लोगों को लगता है दूध डालने से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, नहीं, बहुत माइनर इफेक्ट आता है।
दूध डालने से कुछ नहीं होता है, एसिडिक नेचर उनका कम हो जाता है। प्रॉब्लम आती है भर भर के चीनी, भर भर के क्रीम, ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो दिस इज नॉट कॉफी। कॉफी का प्योर इज ब्लैक, या थोड़ा सा मिल्क, प्लांट मिल्क, एनिमल मिल्क, कुछ भी ऐड करें, विदाउट शुगर रखें। शुगर भी ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून में कुछ नहीं है, 25 कैलोरीज है, पीने नहीं तो हनी का यूज कर सकते हैं। अगेन इट डजंट मैटर, वो इट्स जस्ट अ स्वीटनर, वो बिग मिथ है। मतलब आप करना चाहें, हनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट और बढ़ा देगा, लेकिन स्वीटनर वाइज अगर बात करूं तो 1 टीस्पून किसी भी स्वीटनर में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। तो इट्स बेटर कि शुगर की जगह पर हनी को यूज किया जाए। इन अ वे यस, लेकिन हमेशा क्वांटिटी कंट्रोल। ओके, टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज ऑल्सो बैड। सो अगर हनी बहुत अच्छी है, बिल्कुल है, रॉ हनी, आई हैव माई ओन ब्रांड, मेरे हनी आती है रॉ, लेकिन मैं लोगों को कहता हूं भाई ऐसा नहीं है हनी पी गए, जैसे घी बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, घी पीना नहीं है, बिल्कुल, क्वांटिटी मैटर्स। अच्छा चलिए, आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है, आपकी फिटनेस का सीक्रेट क्या है? इट्स बीन कंसिस्टेंट यार, मतलब डाइटिंग ज्यादा मैटर करती है, जिमिंग ज्यादा मैटर करती है, एक्टिविटी ज्यादा मैटर करती है, या सही तरीके से सही चीज को सही वक्त पर लेना मैटर? मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में रहता है, और इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है आम जनता में। आपने सुना होगा एक रेशियो लोग बोलते हैं 70% डाइट इज इंपॉर्टेंट, 80% डाइट इज इंपॉर्टेंट। मैंने एक बार एक डाइटिशियन से पूछा ये रेशियो आप कहां से लाए, तो कोई आंसर नहीं, क्योंकि मेडिकली तो ऐसा कोई रेशियो नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये अच्छी चीज है, आप डाइट के बारे में एम्फोसिस दे रहे हैं, लेकिन लेट मी टेल यू द करेक्ट रेशियो। 100% डाइट, 100% एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी अलग चीजें हैं, 100% स्लीप, 100% स्ट्रेस। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज ऊपर नीचे होती है, बाकी सारी चीजें इफेक्ट होंगी। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आपकी डाइट बहुत परफेक्ट है जी, डाइटिशियन अच्छी डाइट बनाई, आप फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, एक रात नींद मिस करके देखना, आपको अपने पता लग जाएगा बाकी चीजें कैसे। मॉर्निंग में एसिडिटी सबसे पहले होगी, ठीक है। सिमिलरली घर में बहुत बड़ा स्ट्रेस चल रहा है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स से लेकर किसी और को लेकर, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कुछ है, जॉब स्ट्रेस है, आपका कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, जितनी मर्जी अच्छी डाइट। मैंने तो सुना है कि स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के अंदर इंसान का वेट गेन होता है, ये भी पॉसिबिलिटी? उसमें वेट गेन इज मोर टू डू विद क्रेविंग। सो जनरली डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज में कुछ ऐसे ब्रेन सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं जहां पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स या मीठे की क्रेविंग होती है। क्योंकि मीठा जो होता है, शुगरी फूड जो होता है, दैट्स वेरी रिवॉर्डिंग, वो आपको काफी वो कर देता है, मतलब फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है। तो इसलिए उस टाइम क्रेविंग उन चीजों की होती है ताकि वो हार्मोन्स रिलीज हो। ओके, इन द एंड इंडियंस के, खासकर इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर आप कौन सी चीजों को सबसे ज्यादा एडवाइस करेंगे उन लोगों को जो वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं? इवन आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, एंड या फिर फैट लॉस के बारे में सोच रहे हैं? ओके, सबसे पहले माइंडसेट, प्लीज मेक इट अ प्रायोरिटी, मंडे पे ना छोड़ें। हाँ आपके पास 10 रीजन होंगे वर्कआउट ना करने के, वो ना डाइट ना करने के, लेकिन एक रीजन होगा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक रीजन को ढूंढने। ओके। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। एक हफ्ता जिम जाकर 6 महीने नहीं गए, इससे रिजल्ट नहीं आते। जिस तरह से आप रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उसी तरह से एक्सरसाइज आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। ओके। मैं ये नहीं कह रहा मिस नहीं हो सकती चीजें, लेकिन अगर प्रायोरिटी होगी तो दिन में ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय आप वर्कआउट नहीं कर सकते। अगर प्रायोरिटी है तो आप कभी भी करोगे, और फॉरेन में लोग ऐसे ही करते हैं, वो जॉब भी करते हैं, दोपहर को वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग कहते हैं मॉर्निंग में वर्कआउट करना चाहिए, इवनिंग में नहीं करना चाहिए, या इवनिंग में कर लो, रात को नहीं करना चाहिए। कोई टाइम भी स्पेसिफिक है कि भाई इस टाइम नहीं करना है? नहीं। सो अगेन रिसर्च हैज बीन डन, बहुत स्टडीज है इसके ऊपर, उन्होंने सारे कंपैरिजंस करके देख लिया हर एक उसमें, इररिस्पेक्टिव उनका अल्टीमेटली आंसर ये आया, आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज, वर्कआउट व्हेन यू कैन। ओके, जब आप कर सके। इवनिंग एक्सीलेंट टाइम, जनरली इवनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, बॉडी इज वार्म्ड अप। सुबह एंड्योरेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे सुबह बहुत अच्छा वेट ट्रेनिंग करते हैं, डजंट मैटर, जब आपको सूट करता है, जब आपको सूट करे, मिस नहीं करनी। रात को सिर्फ ये बोला जाता है सोने से कुछ घंटों पहले एक्सट्रीम एक्सरसाइज करोगे तो फिर नींद हैम्पर होगी, नींद नहीं आएगी, बस ये और कुछ नहीं। सो व्हेनेवर यू वांट टू, सो दैट्स नंबर 1। एक्सरसाइज इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डाइट में वी आर प्रोटीन डेफिशिएंट, वी आर विटामिन मिनरल डेफिशिएंट, प्लीज सप्लीमेंट से मत डरिए। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आप भी बैठे हैं अपने सामने आईने में, अपने को देख के बोलिए कर पाएंगे क्या? आपको इतनी नॉलेज है, इतना टाइम आपके पास है कि आप इतने होल फूड्स को एक साथ लें? लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एडवाइस बाय WHO। सो WHO की एडवाइस के हिसाब से हमें रोज 4 से 5 सर्विंग्स ऑफ डिफरेंट कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी चाहिए। खाते हैं? No. जब नहीं खाते हैं, और बेसिक रिकमेंडेशंस हैं, तो फिर डेफिशिएंसी तो होगी, वो आज नहीं तो कल आपको पता लगेगी बहुत सारी चीजों में। तो व्हाई डोंट यू ऐड अ बेसिक सप्लीमेंट जो आपको डेफिशिएंसीज हैं
एंड दैट्स इट। आपकी क्लियरली मैं समझ पा रहा हूँ कि डिफिशियंसी अगर किसी भी विटामिन मिनरल या प्रोटीन की होगी तो वो कहीं ना कहीं एक क्रॉनिक डिसीज में कन्वर्ट हो सकती है। बिल्कुल। और फिर आपको हॉस्पिटल तो जाना ही है, फिर वहां पर डॉक्टर आपको देगा। बिल्कुल। तो इससे अच्छा है पहले ही उसको शामिल करके कर, या तो डाइट में ले लो या फिर सप्लीमेंट में ले लो। और थर्ड इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंडियंस के लिए। प्लीज स्ट्रेंथ ट्रेन, प्लीज स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स। आप कैसे भी करें, घर में करें, जिम में जाके करें। जिम एक बेटर एरिया रहता है, फोकस एनवायरमेंट, फोकस रहता है, मोटिवेशन रहता है, बस सारी चीजें उसी तरफ होती जी। है। तो प्लीज डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली इफ यू आर 40+, इट्स इवन मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।